अप्रैल 2026 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी ज़िले में, जिन्होंने मिसाल बनाई है इज्तिमाई शादियाँ कमेटी की, जो 12 रबीउल अव्वल जो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर इज्तिमाई शादियाँ रखी जाती है, और जिसके फाउंडर मेंबर ताहिर अली खान साहब, और बीते 4 सालों से अलहाज शेख शेरू शेख बुढ़न साहब इसके सदारत, इनकी जो सदारत है उनकी सदारत में ये इज्तिमाई शादियाँ हो रही है। और आज यहाँ पर हज को जाने वाले हाजियों का इस्तकबाल या प्रोग्राम, गुलपोशी प्रोग्राम रखा गया था। 15 हाजियाँ यहाँ पर आए थे जिनकी गुलपोशी की गई और उनसे दुआओं की गुजारिश की गई। जो इज्तिमाई शादिया कमेटी है, जो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, सरकार की आमद के मौके पर ये शादियाँ यहाँ पर रखी जाती है, जो गरीब और ज़रूरतमंद ऐसे लोगों की शादियाँ, जो जिनकी इस्तेताअत नहीं होती है, ऐसे लोगों की शादियाँ यहाँ पर सब मिलकर यहाँ पर करवाई जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए इज्तिमाई शादिया कमेटी के मेंबर हैं, उन हमारे साथ अलहाज मोहम्मद रफ़ीक उर्फ गब्बू सेठ है, जो स्क्रैप मर्चेंट एसोसिएशन परभनी के प्रेसिडेंट है, और इज्तिमाई शादिया कमेटी के वो जो पूरी जो कमेटी है, इस कमेटी के वो मेंबर है, जिम्मेदारों में से एक अहम जिम्मेदार है। उनसे बात करते हैं। आज 15 हाजियों का इस्तकबाल किया गया जश्न ईद मिलादुन्नबी, जो इज्तिमाई शादिया कमेटी है उनकी तरफ से, क्या अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ कि आज हमारे शादी कमेटी, मिलादुन्नबी शादी कमेटी रोशन खान बारादरी, तखियार खान नगरी पे जो तो आज 15 हाजियाँ, 15 जोड़ों की समझो गुलपोशी हाजियों की गई है और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है और उनके लिए दुआ की गई है और उन्होंने भी हमारे लिए दुआ करने की जो है तो दुआ करने का वादा करें। तो हम उनका एहसानमंद है। अच्छे तरीके से प्रोग्राम हुआ है। मैं सभी हाजियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इज्तिमाई कमेटी की तरफ से जो हमारी शादी की कमेटी है, और आने वाले कुछ दिनों में हमारी कमेटी का मीटिंग होंगी। तो आने वाली शादी कमेटी के जो 40वां जो साल है आने वाला, उसके काम का आगाज़ इंशाअल्लाह अगले हफ्ते होगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और ये जो इज्तिमाई शादिया कमेटी जो एक आगाज़ हुआ है परभनी से, जिसके फाउंडर मेंबर ताहिर अली खान साहब और ये तमाम कमेटी मेंबर जो आप देख रहे हैं, सबकी कोशिशों से होता है। 40वें साल की शुरुआत हो चुकी है, इस काम की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहला काम जो 2026 हज के लिए जो हाजी जाने वाले हैं उनकी गुलपोशी की गई, 15 हाजियों की यहाँ पर गुलपोशी की गई। ताहिर अली खान साहब से बात करते हैं, जो कि इनका जो काम इज्तिमाई शादियाँ करवाना है वो 40वें साल में पहुँच चुका है। उनके इस काम को और उनकी पूरी कमेटी को लगभग पूरे मराठवाड़ा से तकरीबन लोगों ने उन्हें इनामात से नवाजा, जिसमें गंगाखेड़, बसमत और प्रॉपर परभनी, मंजलेगांव, हर जगह की कमेटियों ने उनके इस काम से सीखा है और वो अपने अपने शहरों में इस काम को आगे लेकर चल रहे हैं। ताहिर भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको, जो 40वें साल में पहुंच चुकी है इज्तिमाई शादिया कमेटी, और आज 15 हाजियों का इस्तकबाल किया गया, उनकी गुलपोशी की गई, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हाजियों तो 15 हैं, हमारे बहनें मावें जो हज को गए वो 7-8 ऊपर आए थे हमारे घर के ऊपर। तो तकरीबन 20-22 हाजियों की गुलपोशी हुई और ये काम का आगाज़ हो गया। आज से शादी कमेटी के काम का आगाज़ होगा। जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, जो अपने अपने आधार कार्ड सही लाना, उन्होंने 18 साल की लड़की होना, 21 साल का लड़का हुआ, अशरफ भाई ने बोले ये आधार कार्ड और आधार कार्ड फोटो लेके आना आज से इंशाल्लाह। अभी इसके बाद एक हमारे सदर साहब सब लोग अभी तो हज के लिए जा रहे हैं। ये हाजी जब वापस आएंगे एक मीटिंग होंगी, वो मीटिंग के बाद से 40वें साल का काम चालू हो जाएगा। माशाल्लाह 40 साल हो गए, ये शादी कमेटी को 40 साल हो गए। जो लोगों ने हामिद अहमद हाशमी साहब, हामिद हाशमी साहब, हफीज़ भाई और तखियार खान, नबियार खान, अलियार खान साहब, ये लोगों ने ये काम को बढ़ाते बढ़ाते इतना काम बढ़ गया है माशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ जितने भी लोग हाजी जा रहे हैं, वो बच्चों के लिए दुआ करना, उनके नेक नसीब हो, उनके घर अच्छे चले माशाल्लाह। हाजी लोगों से हमने दुआ की दरख्वास्त करी और अल्लाह ताला हमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तोफ़ैल में हज नसीब कर मालिक। और मैं
अबू बकर भाईजान का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्हें इतने बड़े अपने मुक़द्दस जगह पे भिजाए मुझे। मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मैं ज़िंदगी भर उनका नाम नहीं भूल सकता। हाँ, मैं ज़िंदगी मरे तक मैं अबू बकर भाईजान का नाम नहीं भूल सकता, जो उन्होंने उम्रा कराए मुझे, मेरी बीवी को, मेरे को। मैं अबू बकर भाईजान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि आप अपने अपने तौर पर इसे तय कर कमेटी से राब्ता कायम करें। जहाँ पर भी बच्चे हैं माशाल्लाह अपना काम देख के मंझलों गाँव, गंगा खेड़, बसमत, कलमदोरी, ये सब काम चालू हो गया। अल्लाह आप हमारे लिए दुआ करो। परभनी के नौजवान बच्चे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा तुम आओ हमारे साथ जुड़ो। अब इज्तिमाई शादियाँ के अंदर आओ, आप लोग सब जुड़ो और नौजवान बच्चों को अब मौका देना है हमें। अब हमने 40 साल तो हो गए हमारे को, अब नौजवान बच्चों को इंशाल्लाह ये काम बताएंगे, जैसा अपना काम देख के कौम की जिम्मेदारियां जो हम तरीके से काम करें वो तरीका बताएंगे बच्चों को भी। और जो मंझले गाँव में और गंगाखेड़ में, बसमत में, ये जहाँ विवाटा मिले, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो नाचिस को उस काबिल समझा। सेठ साया है, उनसे बात करते हैं। आज हाजियों का इस्तकबाल किया गया, कैसे उनको मुबारकबाद देंगे और क्या दुआओं की गुजारिश? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनके सफ़र को आसान फरमाए और इनके हज को कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा, अभी हमारा जो प्रोग्राम हुआ अपने इज्तिमाई शादी कमेटी की तरफ से, ये खुसूसी तौर पे ये जो कमेटी बनाई गई है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के नाम से बनाई गई है, मीलादुन नबी के हिसाब से बनाई गई है। और इसी के यानी फैज़ से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें मेरा एक कहना है, इसमें खुसूस तौर पे, कि अब हम इस काम में वापस लग जा रहे हैं। अब क्या 40वां साल होगा ना? ये 40वां साल अब 40वां साल जो है शुरू हो जाएगा और 40वें साल का काम का जो है सो हम आगाज़ शुरू कर दिए हैं। अभी 1-2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में हमारी कमेटी का भी पहली मीटिंग हो जाएंगी। उसके बाद भी हम आपके सामने इसका वो देंगे। और अभी से हम आप सभी सुनने वालों को मैं ये आह्वान करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि भाई आप लोग जो है सो गरीब बच्चियों की ये कोशिश करें कि उनकी शादियाँ जो है सो हमारे पास कराएं, क्योंकि हमारे पास जो है उनको बेचारों को पूरा दहेज वगैरह सब देने में आ जाता है और बेचारे परेशानी वाले जो होते हैं तो उनका एक काम बन जाता है, लड़का लड़की दोनों का काम बन जाता है। हाँ, इसमें खुसूसी तौर पे यही ख्याल रखना है कि लड़के की उम्र 21 साल होना चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए। हमारे पास जो कि आपकी एप्लीकेशन वगैरह सब आने के बाद हमारी कमेटी पूरी इसकी इंक्वायरी करती है, उसके बाद हम फाइनल करते हैं उसको। यानी कोई ऐसा गलत इसमें नहीं हो जाना या कोई गलत आदमी इसमें नहीं आ जाना। इसमें होते हैं हमारे पास भी ऐसे कि आ जाते हैं तो हमारे को उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। 15 हाजियों का इस्तकबाल करे हैं सबको। हाँ, वो तो बोला। अभी 15 हाजियों का हमने आज वो अपने गुलपोशी करे, उनको मुबारकबाद दी और फिर से मैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे ताहिर भाई को भी इस प्रोग्राम को लेने के लिए खुसूस तौर पे मुबारकबाद देता हूँ। और बाकी हमारे शेरू साहब, सदर साहब हैं, बाकी के हमारे मेम्बरान हैं, सभी को मैं जो है सो इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ हामिद खान नबियार खान साहब है, जो कि तहकीकाती कमेटी के जिम्मेदार है, इज्तिमाई शादिया कमेटी परभनी के। उनसे बात करते हैं। हामिद भाई, आज 15 से ज़्यादा हाजी और हजानी माँ इनका यहाँ पर गुलपोशी की गई इज्तिमाई शादिया कमेटी की तरफ से, कैसे उनसे दुआओं की गुजारिश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल जैसा शादियों का शुरुआत यहीं से होती है। पहले हाजियों की गुलपोशी की जाती है। हाजियों को कहा जाता है कि भाई शादियों वालों के लिए, कमेटी वालों के लिए दुआ करें, और वो उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं उनकी, क्योंकि उनकी जो पहली बार काबे के ऊपर जब उनकी नज़र पड़ती है, उन्होंने जब दुआ मांगते हैं तो दुआ कबूल होती है। और उनकी दुआओं से भी
और बहुत सी गरीबों की दुआओं से भी हमारे काम सक्सेस हो रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ये 40वां साल है और हम और आगे भी करते रहेंगे शादियां। हाँ, इसमें तो जो लड़का है, लड़के की 21 साल उम्र होना और लड़की के 18 साल के ऊपर होना हुआ, तो ये लोग आए तो हम इनके शादियां लेंगे, और उनकी उम्र उससे कम रही तो हम उनको नहीं लेंगे शादियों में। और इंशाल्लाह जो भी आएंगे लड़कियां लड़के, तो 50 के ऊपर का हमारा टारगेट है इंशाल्लाह ये साल। 50 शादियों के, हाँ 40वें साल में 50 शादियां करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, सब लोग हमारे पास लाके डॉक्यूमेंट्स वो देना, हम लेके उसकी तहकीकात करके कमेटी को देंगे और फिर उसको आगे सेलेक्ट करके उसको इजाज़त दे देंगे शादियों की। सभी हाजियों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और सभी हाजियों से ये इल्तिमास करता हूँ कि आप सब हमारे लिए दुआ करें। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इज्तिमाई शादिया कमेटी के लगातार 4 साल से सदारत, जिनके ज़ेरे सदारत यहाँ पर शादियाँ हो रही थी, इस साल अब आज जो 40वें साल में ये कमेटी पहुँच चुकी है। अल्हाज शेख शेरू शेख बुढ़न साहब जो बीते 4 सालों से सदारत उनके पास रही है और बेहतरीन इंतजामात पूरी कमेटी की जानिब से हो रहे हैं। बच्चे बच्चियाँ जो गरीब हैं, ऐसे माँ बाप जिनकी अपने बच्चे बच्चियों की शादी कराना काफ़ी परेशानी होती है, तो ऐसे गरीब बच्चे बच्चियाँ कौम मिल्लत की, उनकी शादियाँ करवाई जाती है। बात करते हैं अल्हाज शेख शेरू साहब से। हाजी साहब, 15 से ज़्यादा आज हाजी जो हज के लिए जा रहे हैं, जिसमें आप खुद भी शामिल हैं, आप भी हज को जा रहे हैं इसी साल 2026 में, कैसे तमाम हाजियों को मुबारकबाद दें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हुज्जाज इकराम 2026 में जो जाने वाले हैं, कुछ 15-16 लोगों हाजियों की हमने यहाँ गुलपोशी रखे थे और इज्तिमाई शादियों की तरफ से, और कुछ हाजानिया माँ भी है जो हज को जा रहे हैं, और मुझे आज का सदर बनाया गया है। इस हैसियत से मैं तमाम हाजियों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे शहर के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए अमन और चैन की दुआ करे, इसके लिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अल्लाह के घर को जा रहे हैं। गब्बू सेठ ने समझा है कि भाई सबसे बड़ी मेन बात यह है कि सब्र से कोई भी काम आसान होता है। जहाँ भी हम ज़्यादा जुस्तजू करेंगे, ज़्यादा भाग दौड़ करने की कोशिश करेंगे, तो गड़बड़ करेंगे तो उसमें हमारी नुकसान हो सकती है। पूरे हाजियों और हमारे सदर साहब और जितने भी जो हाजी लोग आए उनको मेरा सलाम, और हमारे कमेटी के इंशाल्लाह 40 साल, इंशाल्लाह आने वाला जो साल है हमारा 40वां है, हमारे लिए दुआ करो। जो बच्चों के जिसमें शादियां करे जा रहे हैं अल्लाह के घर को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा सलाम पेश करो। और दूसरी बात यह है कि साहब और हाजी साहब और मनियार साहब, ये लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के काम को बहुत बढ़ाया है। हमने एक छोटे से पैमाने पे चालू करे थे, आज माशाल्लाह पिछले साल 45 शादियाँ हुई, 45 शादियाँ हुई, उसके बाद 40 हुए, उसके बाद 45 हुए। इंशाल्लाह आने वाले साल का टारगेट 50 का रखेंगे। हमारा टारगेट जब हम शुरू में 21 शादियों का बुझते जैसे पैसे जमा होते वैसा काम करते। और तमाम लोगों से फिर से अपील कर रहा हूँ मैं, बच्चों के लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, हमारे वतन के लिए दुआ करो। हमारे हिंदुस्तान में शांति का पैगाम आना, अल्लाह ताला हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े में हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी है अल्लाह ताला इसको अच्छा कर दे सब। इसीलिए दुआ करो, हमारे लिए भी हज की दुआ करो कि हमें भी हाजियो मुस्तफ़ा से कह देना मेरा सलाम। मैं जावेद साहब को दो लोग बोलने के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सब बड़े बड़े लोगों ने बोले, मैं कुछ बोलने के इसमें नहीं हूँ, सिर्फ एक है कि सबसे
अहम जो ज़रूरी है हमारी कमेटी के लिए दुआएं करना, ये आप लोगों से मैं बेहद अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग कमेटी के लिए दुआएं करें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो मेंबर्स है, ख़ास तौर पे फाउंडर्स, नायब सदर और फाउंडर मेंबर हमारे ताहिर खान साहब, अल्लाह ताला ने आपको याद होगा कि 22-23 में इनको बहुत बड़े बीमारी से बाहर निकाला है। अल्लाह ताला इनके सेहत और उम्र के लिए और बाकी जो मेंबर्स है उनके लिए भी आप लोग दुआएं करें, इसकी मैं आपको गुजारिश करता हूँ। तीसरी सबसे बड़ी बात, हम सब जानते हैं, हमारे कुरान में भी है कि हमारे मुल्क के लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। तो तीसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में अमन अमान और खुशहाली और तरक्की के लिए आप लोग किसी भी हालत में हमारे लिए दुआ करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज जो एक शादी कमेटी की तरफ से इस्तेकबाल का प्रोग्राम रखा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन मैं थोड़ा हेल्थ के हिसाब से बात करूँगा। हेल्थ के हिसाब से आपको वहाँ जाने के बाद, अभी मई का महीना है और काफ़ी धूप टेम्परेचर वहाँ पे रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप साथ में पानी रखना और ज़्यादा से ज़्यादा पानी गमगम अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और धूप के वक्त में जाना अवॉइड करो। धूप के वक्त में तवाफ़ करना रोकना चाहिए। सुबह फजर के बाद और मगरिब के बाद जितना हो सकता है उतना तवाफ़ कर सकते हैं, और बाकी की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। और जो हज के 5 दिन होते हैं वो बहुत उसके लिए एनर्जी भी लगती है, ताकत भी लगती है अपने को, और अपनी सेहत को भी संभालना पड़ता है उस वक्त तक। तो काफ़ी सारे हाजी जो शुरू में जाते हैं वो पहले ही थक जाते, इतने सारे तवाफ़ करके हुए हैं। तो हज का जो वक्त है 5 दिन का, वो उसके एक 8 दिन पहले से थोड़ा सा हरम शरीफ में जाके नमाज पढ़ना या कुछ भी थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग आ जाते, बाद में फिर बीमार पड़ते लोग, किसी को खांसी बुखार हो जाता है, किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है काफ़ी। तो हज से एक 8-10 दिन पहले थोड़ा रूम पे ही रेस्ट करके रूम पे ही नमाजें पढ़ो, तो अपना एनर्जी और अपना जो सेहत है उसको संभाल के अपने को मेन 5 दिन जो है हज के वहाँ पे ताकत लगाना पड़ेगा। काफ़ी सारे हाजी ऐसे होते जोश में आखिरी दिन तक करते रहते हैं, बाद में आए 5 दिन जो रहते हैं हज के वहाँ बीमार हो जाते या थक जाते। फिर वो 5 दिन में जो है मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और जमारात पे जो कंकरियाँ मारने का है वो सब अपना फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपनी सेहत को संभालते हुए अपने को हज करना है। बहुत ज़्यादा भी खुद को ओवर एक्सर्ट मत करो, और वहाँ जाने के बाद हम सभी के लिए, पूरे दुनिया के लिए, सभी इंसानियत के लिए दुआ कीजिए। इतना बोल के मैं आप जश्न मिलादुन्नबी इस्लामी शादी के प्रोग्राम के ताल्लुक से ये हज के लोगों का इस्तेमाल रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हम आरोग्य विभाग से ताल्लुक रखते हैं। अपने वहाँ पे हज के लोगों के लिए कोई भी अगर दिक्कत आई, वहाँ पे आरोग्य विभाग के इमरान ब्रदर बोल के जिनको स्टाफ नर्स है, उन्होंने सऊदी में डिपोटेशन उनका हो गया है। उसके बाद में डॉक्टर फैसल ऑर्थोपेडिक है अपने यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2, तो उनका भी वहाँ पे डिपोटेशन हुआ है। अगर कहीं कुछ आरोग्य विभाग की तुमको हेल्थ सर्विस की जरूरत पड़ी तो वो 2 लोग है वहाँ पे। दूसरी बात एक ऐसी है कि अगर सिक्योरिटी के ताल्लुक से, अगर जैसे मुश्ताक साहब है वहाँ पे, उसी तरीके से अपने परभनी वक्फ बोर्ड के मेरे चचेर भाई है सैफ मनियार बोल के, उन्होंने आज वहाँ पे हज के लिए रवाना हो गया है। उनकी वहाँ पे हज इंस्पेक्टर बोल के डिपोटेशन हो गया है। ये अपने वक्फ बोर्ड में है अपने परभनी के। अगर आपको कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत है आरोग्य विभाग की या सिक्योरिटी के, तो मुश्ताक साहब और अपने डिपार्टमेंट जो सैफ मनियार है, ये 2 लोग हैं। और स्टाफ नर्स में अगर समझो हेल्थ के लिए अगर जरूरत पड़ी तो ये 2 लोग हैं वहाँ पे, कौन, इमरान ब्रदर और डॉक्टर फैसल। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बात देता हूँ कि आप अल्लाह के घर को जा रहे हैं। गब्बू सेठ ने समझा है कि भाई सबसे बड़ी मेन बात यह है कि सब्र से कोई भी काम आसान होता है। जहाँ भी हम ज़्यादा जुस्तजू करेंगे, ज़्यादा भाग दौड़ करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ करेंगे तो उसमें हमारी नुकसान हो सकती है।
वो शेख गुलाम रसूल साहब गुत्तेदार, उनका इस्तकबाल डॉक्टर माजिद साहब करेंगे। डॉक्टर माजिद साहब स्टेशन पर तशरीफ लाए। शेख शरीफ और शेख गुलाम रसूल साहब गुत्तेदार का इस्तकबाल माजिद खान साहब कर रहे हैं। इन्हों भी हज के लिए तशरीफ ला रहे हैं, जा रहे हैं, और इनका राब्ता टूर से बुकिंग हो चुकी है। हाथ उठाकर बताए अच्छा है तो हाथ उठाइए, नहीं होगा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। इसके बाद में हमारे जो है आज इस कमेटी के प्रोग्राम का जो गुजारिश है कि हमारे सबके लिए दुआ अता फरमाएं, और ख़ास तौर पे मक्का में तशरीफ ले जाते समय हमारे लिए दुआ करें, और आप सब पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, और आपका भी हज सही से हो, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। आप खुशनसीब है जो इस साल हज को जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, मैं हमारी कमेटी की तरफ से, शादी खानी कमेटी की तरफ से, तायार अली खान साहब की तरफ से, हाजी अशरफ साहिब की तरफ से, हमारे शेख शेरू सदर शेख शेरूवल शेख बुडन साहब उनकी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हज की मुबारकबाद। शब खैर, अल्लाह हाफिज।